Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about future perfect tense. Future perfect tense क्या होता है? इसमें वो एक्शंस होते हैं वो जो अभी हुए नहीं हुए, अभी वह कार्य हुआ नहीं जो होगा। हम यहाँ खड़े हुए हैं पर वो कार्य होना है अभी। इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है? It is used for those actions which have not happened yet but will happen before particular time in future. आने वाले समय से टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम होएगा। जो कार्य अभी तक नहीं हुए आने वाले पर्टिकुलर टाइम में होंगे। पहले आपने फ्यूचर टेंस का देखा था, वो भी क्या था? जो काम होगा। और फिर क्या देखा था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो काम हो रहा होगा फ्यूचर में। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो कार्य अभी तक नहीं होना आने वाले टाइम में हुए होंगे। ठीक है, इसके हम आगे स्ट्रक्चर से देखेंगे। जैसे सेंटेंस एफर्मेटिव में विल शैल प्लस हैव आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में नॉट हैव आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। इसमें वही सेम चलेगा। एक्शन विच इज प्लान टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। जैसे माई सिस्टर विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट सैटरडे, कि मेरी सिस्टर है ना वो जो प्रोजेक्ट है कब पूरा कर चुकी होगी? सैटरडे तक, आने वाले नेक्स्ट सैटरडे तक उसका हो चुका होगा। विल हैव, जैसे वही प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था? हैव, शी हैज़ डन हर वर्क, कि वो कर चुकी है। वो जैसे पास्ट में था हैड हो जाता था, कर चुकी थी। फिर इसमें क्या? विल हैव हो जाएगा, होगी। आने वाले टाइम में क्या? दे विल हैव शिफ्टेड टू अदर सिटी बाय द एंड ऑफ द मई। एंड ऑफ मई वो अगले किसी शहर में शिफ्ट हो चुके होंगे। इसमें पास्ट है सीन फ्रॉम द फ्यूचर। जैसे माई ब्रदर विल हैव रिटायर्ड बाय 2023। अगर हम अब बैठे हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? 2026 या 25 कह लो, जब कोई भी कह सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है। यू विल हैव चेंज्ड योर ओल्ड कार बाय 2025। 2025 में आप अपनी पुरानी कार को बदल चुके होंगे। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद सच वर्ड एज व्हेन और बिफोर। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर ही गोज टू बेड। जब वो बेड पे जाएगी, उससे जाने से पहले वो अपना होमवर्क सारा काम खत्म कर चुकी होगी। यू विल हैव टेकन बाथ बिफोर योर सिस्टर गेट रेडी। तुम्हारे सिस्टर के रेडी होने से पहले तुम अपना नहा चुके हो गए। अब मैं आपको सारे टेंसेस के बारे में कंप्लीट बताऊंगी। ये ऐसे बताया गया है कि जैसे वो कोई काम आने वाले शनिवार को ख़त्म हो जाएगा, वो अगले मई तक अगले शहर में शिफ्ट हो चुका होएगा, आने वाले टाइम में चुका होगा। ज़्यादातर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और विल शैल, ज़्यादातर हैज़ हैव उस और थर्ड फॉर्म किस में होती है? चुका होगा, चुका होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, पहले आपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना, अब नेगेटिव के बारे में जानो। मैंने अपना काम शाम तक नहीं किया होगा। ठीक है। आई विल नॉट हैव डन माई वर्क बाय इवनिंग। मैंने शाम तक, बाय इवनिंग। ठीक है। नॉट हैव डन, नहीं किया होगा। उन्होंने आधी रात से पहले पार्टी, वह आधी रात से पहले पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दे विल नॉट हैव लेफ्ट द पार्टी बिफोर मिडनाइट। वो छोड़ चुके होंगे, मतलब वो आधी रात से पहले पार्टी नहीं छोड़ेंगे, मतलब छोड़ चुके होंगे। जैसे रीना सीता के घर 1 घंटे तक नहीं पहुंच चुकी होगी। रीना विल नॉट हैव अराइव्ड सीताज होम विद इन एन आवर। वह दोपहर तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे होंगे। दे विल नॉट हैव अराइव्ड एयरपोर्ट बाय नून। राम घर नहीं जा चुका होगा। राम विल नॉट हैव गॉन होम। वही विल नॉट शैल नॉट। उसने 7 बजे तक खाना नहीं बनाया होगा। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय 7 o'clock। वह सूट नहीं सिल चुकी होगी। शी विल नॉट हैव स्टिच्ड द सूट। ये क्या था? फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले आपने एफर्मेटिव के बारे में जाना। ये आज के लिए है, इतना ही काफ़ी है। आगे वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चनेटिव और WH के साथ बनाने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।